आज हम देखेंगे जमीन के नीचे की दुनिया। कितना गहरा गड्ढा है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के बीच तक जा रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों है? मुझे तो लगता है कि इस गड्ढे को अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया है। अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया? हाँ, ताकि वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की जासूसी कर सके। क्या नोबिता, तुम भी ना कभी कभी तुम कैसी अजीब सी बातें करते हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अंडरग्राउंड लोग हों? लेकिन इसमें अजीब सी क्या बात है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं हो सकते। वो गर्मी से बचने के लिए मेहनत करते होंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना नोबिता, ठीक है? ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक पुराना कुआं है। क्या सच में? हाँ हाँ शिजुका, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि स्कूल के पीछे एक बहुत ही पुराना कुआं है। अब मेरी बात पर विश्वास हो गया? हाँ, हो सकता है कि ये वही होगा। नोबिता भी कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, तो तुम भी यही कह रहे हो? ठीक है, तुम लोग सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा लो। ओहो, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज एंड माइक्रोफोन। डाइवर्जेंट व्यू क्लब? डाइवर्जेंट व्यू का मतलब है ऐसी सोच जो दूसरों से अलग हो। दुनिया में लोगों के पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। जब तुम इसे लगा लोगे तो तुम उनके आइडियाज को समझ पाओगे। तरह तरह के आइडिया? जैसे कि देखो, पृथ्वी गोल है और वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना नोबिता? तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है डोरेमोन। अच्छा, आगे सुनो। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि पृथ्वी एकदम सीधी है और यूनिवर्स के बीच में है और चांद सूरज इसके चक्कर लगाते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। अजीब बात है, वो मानते थे कि पृथ्वी समतल है। इसका मतलब ये एक डाइवर्जेंट व्यू हुआ, यानी कि एक अलग सोच। अब मैं इसे इस माइक्रोफोन में कहता हूँ। पुराने जमाने की ये सोच सही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तुम ये बैज लगा लो। हाँ, ऐसे? मैं भी लगा लेता हूँ। चलो अब दुनिया का कोना देख कर आते हैं। हाँ? क्या दुनिया का कोना? ये सच में दुनिया का कोना है। देखा, जब हम माइक्रोफोन में कुछ कहते हैं तो क्लब मेंबर्स के लिए वो बात सच हो जाती है। कमाल है, वाह! हाँ? अरे नाव गिरने वाली है। घबराओ मत, दूसरों के लिए ये नॉर्मल दुनिया है। अगर तुम बैज निकाल दो तो। अच्छा, अरे ये तो समुद्र है। अगर तुम बैज निकाल दोगे तो तुम क्लब के मेंबर नहीं रहोगे। अरे वाह, बहुत मजा आया। मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। ओके, तो अब हम क्या बोले? बहुत बढ़िया, मैंने कुछ और सोचा है। चांद पर खरगोश सच में होते हैं। वाह! ये चावल के केक बना रहे हैं। सुनो खरगोश, एक मुझे भी दे दो। तुम्हारा शुक्रिया। पता नहीं अब कैसी दुनिया देखना चाहूँगा। नोबिता सुनो। क्या तुम्हें भी ये चाहिए डोरेमोन? ये सच में बहुत अच्छा है। खाओ। बहुत टेस्टी है ना? अब बस करो। तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हें ये गैजेट किस वजह से दिया था? बताओ, ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम नाराज थे कि सुनियो ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। भूल गए क्या? हाँ, तुमने सही कहा। एक थ्योरी है जिसे हॉलो अर्थ थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी की जमीन के नीचे कुछ भी नहीं है। धरती के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में आज तक बहुत सी कहानियाँ बनी है। अंडरग्राउंड लोग होते हैं। वाह, बिल्कुल होते हैं। तुमने सही कहा। उसका एंट्रेंस है नॉर्थ पोल से। वो माउंट एटना से है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते। इसका मतलब अंडरग्राउंड लोग सच में हो सकते हैं। तुमने सही कहा। तैयार रहो, हॉलो अर्थ थ्योरी सही है। चलो हम मान लेते हैं कि ये गड्ढा पृथ्वी की एंट्रेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये है एयर रोप। हाँ, इस रोप को हम हवा में इस तरह लटका सकते हैं। अब चलो या आहा। हाँ। तुम ठीक हो ना नोबिता? यहाँ कितना अंधेरा है। मैं आर्टिफिशियल सन निकालता हूँ। क्या बात है, हम जमीन के नीचे की दुनिया में आ गए हैं। शानदार! मैं ये सुनियो को दिखाना चाहता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काश यहाँ पेड़ या घास होती। उनके लिए पानी जरूरी होता है ना? तो हम तालाब के नीचे से छेद करके यहाँ पानी ला सकते हैं। वाह, तुमसे इतने अच्छे आइडिया की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो मैं भी अच्छा आइडिया देता हूँ। मुझे देखने दो। सी थ्रू स्क्रीन। इसकी मदद से हम धरती के नीचे और ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका मैग्निफिकेशन कम करता हूँ। तुम मतलबी हो। तालाब कहाँ है? तालाब वो रहा। पावरफुल रॉक डिसॉल्विंग मशीन। बाल बच गया। चलो नोबिता, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्दी से ये इंस्टेंट प्लांट्स के सीड लगाने हैं। ये अलग-अलग सीड्स हैं, इसलिए अलग-अलग पौधे उगेंगे। देख लेना। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। रुका नहीं जा रहा। आइडिया आया, क्यों ना हम अंडरग्राउंड लोगों को भी बुलाएं? अच्छा आइडिया है। हाँ? एनिमल क्ले। अगर हम इस क्ले से कुछ भी बनाएंगे तो उसमें अपने आप जान आ जाएगी। ठीक है। ये कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। थोड़ा और प्यारा बनाना चाहिए। फिर कोशिश करता हूँ। हाँ, इस बार थोड़ा ठीक बनाना। थोड़ा और प्यारा। इनके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये ठीक रहेगा। बढ़िया काम किया। हाँ, ये तो जिंदा है। बहुत क्यूट है। हाँ। इन दोनों में तो दोस्ती भी हो गई है। हाँ। एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहना। ठीक है, तो मैं सुनियो को ये दुनिया दिखाऊंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ? तुम्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए नोबिता। पौधे अभी बड़े नहीं हुए हैं। जब तक ये एक असली देश जैसा नहीं बन जाता तब तक इंतजार करो। हाँ, मैं समझ गया। ये जल्द ही मिलेंगे। पता नहीं इनका पूरा देश बनाने में कितने दिन लगेंगे। पता नहीं, लेकिन हम इनकी मदद करेंगे ताकि जल्दी से सब पूरा हो जाए। हाँ। अब तुम देखना सुनियो।
क्या? सुनियो, तुम सच कह रहे हो? हाँ जियान, बिल्कुल। नोबिता कह रहा था कि अंडरग्राउंड देश है और उसमें अंडरग्राउंड लोग भी रहते हैं। नोबिता सच में बहुत बुद्धू है। नोबिता, गुस्सा मत करो। देखो, जब तुम उन्हें जमीन के नीचे की दुनिया दिखाओगे तो वो हैरान हो जाएंगे। समझा करो। जानता हूँ, लेकिन चलो जल्दी से जमीन के नीचे की दुनिया में जाते हैं। मैं उसे देखने के लिए रुक नहीं पा रहा। हाँ, कमाल हो गया, सब हरा भरा है। अंडरग्राउंड लोग कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखो, यहाँ पर है। हाँ, कहाँ पर? जल्दी यहाँ आओ। रुको। अरे रुको, हमारे लिए रुको। क्या तुम भूल गए? हमने ही तुम्हें बनाया है। आखिर वो कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि वो कहीं छुप गया है। हाँ? वो रहा। कहाँ पर है? वहाँ पर देखो। वाह, इनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सही कहा। तुम्हें नहीं लगता इनके लिए बच्चों के साथ गुफा में रहना थोड़ा मुश्किल है? तुमने सही कहा। तो हम इन्हें घर बनाना सिखाएंगे। तुम इससे अपना घर बना सकते हो। ठीक है, पेड़ की टहनी को थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं। मुड़ी हुई टहनियों से ढांचा बन सकता है और घास से छत बन सकती है। क्या ये समझ नहीं पा रहे? अरे हाँ, इनकी कोई भाषा ही नहीं है। क्या कहा? भाषा? हाँ, इसीलिए हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। समझ गया। ठीक है। लैंग्वेज बनाना। अगर हम ये बनाना इन्हें खिलाएंगे तो इनकी भी एक भाषा बन जाएगी। लो, इसे खा लो। पिरो, पिरो। अरे वाह! पिरो, 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 पिरो। देखो इन्हें। वैसे मुझे पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। Devil's Tongue Translator। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। मैं हूँ नोबिता। मैं हूँ डोरेमोन। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं समझ गया। इनका हाँ? अभी कोई नाम ही नहीं है। मुझे सोचने दो। ये कह रहा था पीरो पीरो, तो इसका नाम पीरोन रख देते हैं। पीरोन? हाँ, तुम्हारा नाम है पीरोन। पीरोन। पीरोन को भाषा सीखकर खुशी हुई। तुम्हें अच्छा लगा नोबिता? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों है ना डोरेमोन? मुझे बहुत खुशी है। पीरोन अब घर बनाएगा। पीरो, 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 पीरो। इन्हें थोड़ा सा सिखाया और अब
हाँ? ऐसा घर तो तुम भी नहीं बना सकते नोबिता। शर्त लगा सकता हूँ। अब तो उनके पास भाषा भी है। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कल होने का इंतजार नहीं कर सकता। कमाल है, ये कल से आज कितने ज्यादा हो गए हैं। हाँ, इन्होंने अपना एक गांव भी बना लिया है ना? नोबिता और डोरेमोन, तुम्हारा स्वागत है। हाय पीरोन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने उसे कैसे पहचाना? ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम दोस्त हैं। हाँ। तो पीरोन, सब कैसा चल रहा है? यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, बस एक दिक्कत है। क्या हुआ? रात में ठंड हो जाती है। हाँ, तो फिर तुम आग क्यों नहीं जला लेते? आग? पर ये क्या होता है? समझा, ये अभी आग के बारे में नहीं जानता। देखो, इस बोर्ड को इस डंडी से रगड़ो। ऐसे करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरह। टीचर जी, आग जली क्या? देखते हैं कौन जीतता है। नोबिता, तुमने यहाँ भी हार मान ली। जरा उधर देखो नोबिता। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। और फिर जब तुम लकड़ियाँ ऐसे रखोगे, देखा तुम सबने, तो ठंड नहीं लगेगी। ये बहुत बढ़िया है। मजा आ गया। ये कितना अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। आग बहुत खतरनाक हो सकती है, समझ गए ना तुम? अगर ठीक से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें रात में ठंड नहीं लगेगी और तुम इस पे अच्छा खाना भी पका सकते हो। समझ गया। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम जल सकते हो या फिर तुम्हारा घर भी जल सकता है। हम तुम्हारी बात याद रखेंगे। हाँ। गांव बड़ा हो रहा है और उसके लोग समझदार हो रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ फिर जाऊंगा। क्या ये अंडरग्राउंड देश में जाने का रास्ता है? हमारी तरफ से वहाँ के लोगों को हाय कहना। नोबिता, ये जियान और सुनियो सच में बहुत ही बुरे हैं। शुक्रिया शिजुका। सपना देखना कितनी अच्छी बात है ना, अंडरग्राउंड लोग। हाँ, ये सपना नहीं है, अंडरग्राउंड लोग होते हैं शिजुका। हाँ। हाँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहुँच गए, देखो। वाह! सच में अंडरग्राउंड लोग होते हैं, मुझे पता चल गया। नोबिता, तुम्हारा स्वागत है। हाय पीरोन, आज मैं अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर आया हूँ। ये है शिजुका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं हूँ पीरोन।
हरकतें हो रही है। अरे नहीं, कुछ नहीं हो रही है। मत करो, मत करो। ये सब हमारे इतनी जल्दी दोस्त बन गए हैं। ये क्या था? क्या हो गया वीरन? हमारे साथ आओ, भागो। हम भी चलते हैं। ये तो वही एनिमल प्ले है जो तुमने फेंक दिया था।